तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ का वैसे ही क्वेश्चंस को लेंगे जो थोड़ा सा मिसलेनियस होगा। दो तीन टाइप बढ़ाने की कोशिश है हमारी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होगा और वो बनाने का बहुत आसान ये तरीका होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस रहेगा आपको, यहाँ है 0.393939 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर इसी तरह से जाते रहेगा। 3 फिर 9, 3 फिर 9, 3 फिर 9। तो ये डॉट डॉट कहने का मतलब वही है कि वही चीज हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, वही डिजिट हमारा सेम टाइम टू टाइम आ रहा है। तो अगर ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे आप डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है, तो आप इसको 0.39 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। अगर जो भी बार बार रिपीट होने लगे सेम डिजिट, उस पर आप रेकरिंग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.393393393393 अगर इस टाइप से रिपीट हो रहा है, देखिए 393 आ रहा है, फिर 393 आ रहा है, फिर 393 आ रहा है, और इस प्रकार डॉट 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 इन्फिनिटिव तक आ रहा है कंटिन्यू। ये कभी कटेगा ही नहीं, ये कभी भी नहीं कटेगा। तो इसको हम तीन पर रेकरिंग दे करके और ये सब को मिटा देंगे। अगर हम 3 पर रेकरिंग दे दिए, इसका मतलब है कि यही डिजिट बार बार आने वाला है। रेकरिंग का मतलब यही हुआ। अगर मान लीजिए आपको 0.99999 डॉट 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 कंटिन्यू आ रहा है, 9999 कंटिन्यू 9 आ रहा है, आप इसको लिख सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग। इसका मतलब यही हुआ कि अब 9 के बाद कंटिन्यू 9 ही आने वाला है। रेकरिंग से तात्पर्य यही होता है कि सेम डिजिट दोहराना शुरू हो जाएगा, और दोहराना शुरू हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में उस पर एक रेकरिंग दे देंगे, इसका मतलब ही हो गया कि वही डिजिट हमें आगे भी आने वाला है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए इसमें भी है 0.393939 डॉट डॉट डॉट। इसको कह रहा है कि भिन्न के रूप में लिखे। कैसे लिखिएगा? भिन्न के रूप में। इसको फ्रैक्शन के रूप में हमको लिखना है, अंश बट्टे हर के रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? अंश और हर के रूप में कैसे लिखिएगा? तो ये 393939 आ रहा है। सबसे पहले तो हम इसको 0.39 पर रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि दोनों डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अगर हम 3.9 पर रेकरिंग दिए हैं तो इसका मैंने पिछला वीडियो में जस्ट मैंने बताया है, साइंटिफिक वैल्यू निकालने वाला वो जो वीडियो था, उसमें ये मैंने बताया है कि अगर ऐसा रहे तो आपको 0+39 बट्टा यहाँ पे 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो नीचे में 2 9 लिखना है, 99 लिख देना है। बिकॉज 2 डिजिट के अपसाइड में रेकरिंग है, 2 डिजिट के ऊपर में क्या है? रेकरिंग है। तो हमको 2 9 लिखना है, नीचे में हर में 2 9 को लिखना है। अब देखिए जीरो में अगर 39/99 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 39/99 ही इसका आएगा। अब देखिए, अब 39/99 आया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मैथ में ये हमारा ये नियम या कोशिश होती है कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में हमको ला देना है। तो ये 39/99, इसको 3 से काटिए, 13 39, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 3 9, यानी 13/39, 13/33, 13/33 आपका आंसर हो गया। आशा करती हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो हम इसको 13/33, आपका ये आंसर हो गया 33। हम किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में ही हमारा आंसर होगा,
उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है आपको। अब देखिए रेक्रीन का मैटर तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट। क्या ना इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे आप, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप? तो देखिए 3 3 3 3 3, यही 3 3 3 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले 0.3 के ऊपर रेक्रीन दे देना है। सिंपल मैटर। अब देखिए अब इस रेक्रीन को हमको कैसे सॉल्व करना है। अब 0.3 का मतलब 0.3 के ऊपर रेक्रीन का मतलब हुआ 0 प्लस रेक्रीन यानी 3। एक डिजिट पे, पॉइंट के बाद एक डिजिट पे रेक्रीन है, तो एक डिजिट मतलब 1 और 9 नीचे लिख देना है हमको। हर के रूप में, अंश के रूप में 3 और हर के रूप में 9 लिख देना है। अगर मान लीजिए यहाँ तो 0 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं, वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो हम 0 प्लस 3/9 लिख देंगे ये रेक्रीन के बदले में। अब 3/9 में अगर हम अब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी 3/9 को इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में ला देना है। तो 3 1 3 और 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9 बराबर 1/3। ये आपका आंसर हो गया। यानी अंश और हर के रूप में हमको, अंश और हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में कह रहा है, यानी फ्रैक्शन के रूप में हमको कह रहा है, तो हमने फ्रैक्शन के रूप में अंश और हर के रूप में ला दिया। ये आपका आंसर है। इस प्रकार अब इससे रिलेटेड मुझे जहां तक ख्याल है कि अब आपका सवाल बन जाना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए 0.565656 कंटिन्यू आ रहा है क्या? 0.565656 कंटिन्यू आ रहा है। तो हमारा 0.56 पे रेक्रीन, ये रेक्रीन का मतलब है कि कंटिन्यू 565656 ही आएगा। तो ये 2 डिजिट के बाद हमारा रेक्रीन है, 2 डिजिट पर रेक्रीन है। तो 0.56 बट्टा में 2 गो 9, क्योंकि 2 गो पर रेक्रीन है। मान लीजिए 3 पर रेक्रीन रहेगा, 5 6 7 इस 9 पे रेक्रीन रहेगा। तो 5 6 7 बटे 3 3 9 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहां मान लीजिए 5 6 है, 5 6 यानी 56/99 हो जाएगा। 56/99 हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस हो जाएगा और तो 56/99 आपका फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अगर ये काटने वाला है, मान लीजिए ये 56/99 ये कटने वाला है, तो हम इसको कट करके छोटा फॉर्म में ला देंगे। अगर कटने वाला नहीं है तो हम इसको यूं ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा अंश और हर के रूप में आ चुका है आंसर। अगर मान लीजिए 3 डिजिट की बात हो, 3 डिजिट जैसे कि देख लीजिए यहाँ 5 6 7, फिर 5 6 7, फिर 5 6 7, इस टाइप से 3 डिजिट कंटिन्यू हमारा रिपीट हो रहा है। 3 डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो आप 0.567 तीनों के ऊपर रेक्रीन दे सकते हैं। अब रेक्रीन को हमको किस टाइप से हटाना होगा? तो देखिए 0 प्लस 5 6 7, यहाँ पे कुछ भी डिजिट रहेगा, मान लीजिए 2 रहेगा तो 2 प्लस करना होगा, 1 रहेगा 1 प्लस करना होगा, 9 रहेगा 9 प्लस करना होगा। तो 5 6 7 और चूंकि 3 डिजिट पर हमारा रेक्रीन है तो 3 को 9 नीचे लिखना होगा, 1 2 और 3। अब 0 प्लस करेंगे इसमें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यानी 5 6 7 बटे 999, ये आपका आंसर हो गया। अब ये आप क्वेश्चन जरूर समझ गए होंगे। साथियों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए कलेक्शन कीजिए। एक एक क्वेश्चन भी अगर आप सीख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए एक दिन बढ़िया साबित होगा। आइए एक क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। आज मैंने बात की है मिसलेनियस क्वेश्चंस की, तो 2-3 टाइप क्वेश्चंस को देखना है। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लीजिए 4 6 9 1 5 7,
इसको हमको गुना करना है 1 2 3 4, 4 को 9 से गुना करना है। तो इसको हम बहुत आसानी से कैसे गुना कर लेंगे, ये 4 को 9 है तो इसको हम आसानी से कैसे गुना करेंगे इसको देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम समय होता है और वो लिटिल टाइम में हमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं। देखिए ये कितना 9 है, 4 9 है। कितना 9 है, 4 9 है। तो देखिए 4 6 9 1 5 7 पे इस 4 को 9 है तो यहाँ 4 को 0 दीजिए, 4 को 0 दे दिए और उसमें से सेम ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसको माइनस कर दीजिए। आपका गुना करेंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो गुना करके देख लीजिए। -4 6 9 1 5 7 इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, ये 6 में से 6 गया 0। अब 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अब 1 9 4 6 ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि 9 वाला कोई भी डिजिट हो, जैसे मान लीजिए एक छोटा डिजिट हम लेके बताते हैं 5 6 2 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 को 9 है तो इस पे 6 को 0 बैठाइए। 5 6 2 1 2 3 4 5 6, 6 बैठाए और फिर यही 562 घटा दीजिए, 562 आप घटा दीजिए। आपका आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 9 और 1 6 5 ये आपका आंसर होगा। ये विदिन हमारे पास बहुत कम समय होता है परीक्षा में तो हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 7 6 2 7 8 9 इतना है। मान लीजिए इसको हमको गुना करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 से गुना करना है। हमारे पास वक्त, अगर मान लीजिए ये प्रोसेस से हम करेंगे, ऐसे करते रहिए गुना, थोड़ा वक्त लग जाएगा आपको, है ना। तो हमारा समय एग्जाम में समय किल ना हो, समय को बचत करने के लिए हमारा प्रोसेस होना चाहिए कि कम समय में जो जीता वही सिकंदर। हमको विदिन कम जितना टाइम है, आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा एग्जामिनर, तो हमारे पास जितना टाइम है उसका हमको सदुपयोग करते हुए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए 7 6 2 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 है तो इस पे 9 को पहले 0 बैठाइए, 9 को 0 बैठाइए तो 7 6 2 7 8 9। अब इस पे 9 को 0 बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए नहीं कि इसके लास्ट में 9 है, बल्कि इसलिए कि यहाँ 9 की संख्या 9 है। मान लीजिए यहाँ पे 9 की संख्या 5 रहेगा तो 5 को 0 बैठाना है। मान लीजिए यहाँ 9 की संख्या 6 रहेगा तो 6 को 0 बैठाना है। मान लीजिए यहाँ पे 9 की संख्या 7 है तो आपको 7 को 0 बैठाना है और उसमें से फिर ओरिजिनल जो मान है ये इसको माइनस कर देना है, बस आंसर आ गया। देखिए इसमें से आप घटा दीजिए कितना, 9 8 7 2 6 7, इसको घटाइए फटाफट। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 9 9 8 8 7 2 6 7। आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो गुना करके देख लीजिए। आप आज 9 आप लोग का काम है कि इसको प्रैक्टिस करके और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने किया और आया कि नहीं। हमें खुशी होगी। और मैथ प्रैक्टिस का चीज है, इसलिए आपको घर में प्रैक्टिस करना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है मैथ के मैटर पे, जहां तक हमारा विचार है। इस प्रकार कोई भी हो, मान लीजिए एक हम करके दिखा रहे हैं आपको, मान लीजिए 5 7 3 इतना है, इसको 3 को 9 से गुना करना है, ठीक है। तो
इस पर 3 को जीरो पहले बैठाइए, 5 7 3 1 2 3, 3 को जीरो बैठाइए, इसमें से ओरिजिनल मान घटा दीजिए 573, 573 आप घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, इतना वैल्यू आ गया। अब हम इसको गुना करके बताते हैं आपको। अगर गुना करेंगे आप नॉर्मल प्रोसेस से, जो हम लोग को बच्चा में सिखाया जाता है, तो देखिए कैसे आएगा। 573 है, इसको गुना कीजिए 999 से, तो 9 तिया 27, 9 सते 63, तो 65, 9 पचे 45 और 6 51, फिर कट कीजिए यहाँ 51, 9 तिया 27, 5 5 1, फिर यहाँ कट कीजिए 7 5 1 और ये 5, जोड़िए इसको 7 7 5 12, 7 5 12, 13 और 1 14, 5 5 10, 11 और 1 12, 5 6 और 1 7, ये हो गया 5, यानी 572 427, 572 427 आया कि नहीं आया। लेकिन हमारा प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसको टाइम को बचाना है, टाइम को किल होने से बचाना है, तभी हम जंग को जीत पाएंगे। चलिए, ये जहां तक हमारा विचार है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में इस टाइप से है कि 500 तक में 19 से विभाजित होने वाली, यानी विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है, देखिए 500 तक। अब आप देखिए 500 तक 19 से विभाजित होने की बात है, तो पहले लिखे 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, मतलब 19 का पहाड़ा हमको काउंट करना होगा, एक एक करके हमको लाना होगा। और जो बच्चे अगर समय का बचत को नहीं ध्यान में रखेंगे, उनसे ऐसा ही होगा, या तो सवाल छूटेगा या फिर बन ही नहीं पाएगा। तो देखिए हम इसको किस प्रकार निकालेंगे। देखिए 500 तक में 19 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालना है, 19 से विभाजित होने वाली, 19 से कटने वाली संख्या कुल कितना होगा 500 तक में, ये निकालना है हमें। तो देखिए 500 में हमको डायरेक्ट 19 से भाग दे देना है, तो यहाँ पे 19 दूनी 38, 19 तिया 57, चूंकि 50 से ज्यादा है 57, तो हम 57 लगा नहीं सकते, तो 19 दूनी 38, इसको माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 0। फिर 19 छक 14, 14 से यानी 114, 19 सत्तर 33 यानी 133, 133 चूंकि 120 से बड़ा होगा इसलिए हमको 114 लगाना होगा। तो 19 छक 14 से 1 1 4, 114, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया 6 शेष आ गया। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, भागफल पे ध्यान देना है, चूंकि भागफल 26 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। 500 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी होगी 26 होगी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आप इसको नॉर्मल मेथड से भी देख सकते हैं, या फिर कोई और मेथड से भी अगर आप आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें 500 तक में कहें, इसमें मान लीजिए कह रहा है कि 1200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 1200 में 19 से भाग दे दीजिए, 1200 में 19 से भाग दे दीजिए। जो भागफल हमको शेषफल पे कोई ध्यान नहीं देना है, कोई मैटर नहीं, शेषफल बचे ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 इतना 1200 में हमको 19 से भाग दे देना है, तो 19 छक्का 14 से 1 1 4, 114। फिर 10 में से 4 गया 6, ये कट गया, यहाँ 0 यानी 60 हो गया। 19 तिया 57 लगा सकते हैं, 57, 19 तिया 57, इसमें 3 शेष बच गया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है भागफल से, चूंकि भागफल हमारा 63 आ रहा है। तो 1200 तक में 19 से डिवाइड होने वाली कुल कितनी संख्या होगी 63 को संख्या होगी।
कुल कितनी संख्या होगी? 63 गो होगी। और इस प्रकार आप कोई भी डिजिट को डायरेक्ट उससे भागफल देकर के आप निकाल सकते हैं। यहां मान लीजिए 700 भी रह सकता है। 700 रखते 19 से विभाजित होने वाली, तो आप 700 में 19 से भाग दे दीजिए। 1976 तो 19 दिया 57, 3 1 0, 19 6 14 से 6 1। इससे हमको कोई मतलब नहीं, बल्कि यह इस 36 से हमको मतलब है। कुल संख्या कितनी होगी? 36। आशा करती हूँ ये आपको जरूर समझ में आई होगी और आप नेक्स्ट एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। इस टाइप से आप किसी भी डिजिट का ले सकते हैं, उसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए। भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है, और जो भागफल आएगा ओरिजिनल रूप में वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए 6278, इस पर 76289, ये फैक्टोरियल में है, इसके पावर में है 6278 के पावर है 76289। इसका कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए, इसको आप कहीं नोट में करके लिख सकते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट हमेशा याद रखने के लिए। अगर आधार में कोई सम संख्या है, ये देखिए 8 है। सम संख्या का पहचान होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो सम संख्या होगा, और विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे वो विषम संख्या होती है। तो देखिए, चूंकि 8 है ये सम संख्या है, तो अगर सम संख्या के फैक्टोरियल में अगर विषम संख्या हो, अगर चूंकि हमको फैक्टोरियल से कोई मतलब नहीं है, अगर पावर में फैक्टोरियल हो और जिसका आधार अगर सम हो तो उसको डायरेक्ट इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। ये याद रखिए, यह एक ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ ही जाएगा, इसीलिए आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दीजिए, 7 यानी विषम हो गया, 7 7। तो विषम संख्या के पावर में फैक्टोरियल वाला पावर हो, विषम संख्या ये बेस हुआ, इसको बेस आधार और इसको पावर यानी घात कहते हैं। इसको आधार और इसको घात कहते हैं, इसको बेस और इसको पावर कहते हैं। तो अगर विषम संख्या के पावर में अगर कोई फैक्टोरियल में कोई भी डिजिट हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका बेस पे हमको फोकस करना है। अगर बेस विषम संख्या हो, इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। ये याद रखिए या नोट कर लीजिए, ये नोट करने वाली चीज है, क्योंकि आदमी भूल जाएगा अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा तो। इस प्रकार हम देखेंगे कि कोई भी संख्या के अगर ये 7 है, इसके फैक्टोरियल में 9 है, तो इसका विषम, ये विषम संख्या है 7, तो और फैक्टोरियल में अगर पावर है तो इसका संख्या, इसका यूनिट डिजिट की बात करेगा तो हमेशा 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 6 है और फैक्टोरियल 3 दे दिया, यानी यहाँ बेस 6 है, यानी ये सम संख्या है और इसका फैक्टोरियल में पावर है। फैक्टोरियल के अंदर कोई भी हो, सम हो विषम हो, इसे हमको लेना देना नहीं है। हमको फोकस करना है कि बेस क्या है। तो यहाँ अगर विषम संख्या है, अगर यहाँ सम संख्या है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब।